जब गांव के लोग ही डूब जाएंगे उसके बाद सहयोग की क्या जरूरत है हमें। भी सरकारी बंदा इतने रात में ना आवे, बिल्कुल ना आवे, चक के मारांगे असी नाली दे विच। फसलें हैं और इधर गांव है, उन्होंने फसलों को पहले समझा जी। डर डर नहीं अपन लगाया था, उम्र हो के बैठे थे, डर नहीं लगता सानू, ताई तो बैठे हैं। मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि अब हम रेजोनेंस कोटा को लेकर आ रहे हैं आपके शहर सिरसा में। अब आपके बच्चे को अपने सपने को साकार करने के लिए आपसे दूर नहीं जाना होगा, आपको बस जाना होगा खैरका स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में, जहां पर रेजोनेंस कोटा की फैकल्टी आपके बच्चे को ट्रेन करेगी भविष्य के डॉक्टर और इंजीनियर बनने में। सभी प्रमुख परीक्षाएं जैसे जेई मेन, जेई एडवांस, नीट यूजी, एम्स, इंटरनेशनल ओलंपियाड, एनटीएससी, केवीपीवाई, सीए, सीएस, सीएमए, क्लैट, रेजोनेंस ने गुणवत्ता और मात्रा दोनों में अच्छे परिणाम देकर खुद के लिए एक नाम बनाया है। अधिक जानकारी के लिए आप डबवाली रोड स्थित आरपी सीनियर सेकेंडरी स्कूल विजिट कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। अब होंगे सपने साकार। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत आपका केयर याना पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूं पनिहारी गांव में। पनिहारी गांव और परवाई गांव के आपस में पीछे मैंने आपको दिखाया था कि झड़प हुई थी और पुलिया खोलने को लेकर के विवाद हुआ था। तो वो पनिहारी गांव पुलिया क्यों खोलना चाहता है, उसके पीछे रीज़न मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिएगा, ये पनिहारी गांव के साथ लगता हुआ पानी है। हालांकि घग्गर नदी नहीं है ये, इस पानी को देख करके आप कहेंगे कि ये तो घग्गर का पानी है, लेकिन ये घग्गर का पानी नहीं है। घग्गर आपको मैं आगे दिखाना चाहूँ, वो पुल आपको दिखाई दे रहा होगा, उस पुल के आगे की अगर बात करें तो वहाँ पे जो है वो घग्गर नदी है। वो पुल जो है वो घग्गर नदी के ऊपर जो है वो बना हुआ है, वहाँ घग्गर नदी है, लेकिन एक दूसरी घग्गर जो है वो यहाँ बन चुकी है। ये देखिएगा, ये पूरी तस्वीर पूरे वाइड फ्रेम में अगर मैं आपको इधर का ये इलाका दिखाना चाहूँ तो पूरा जो है वो पानी से लबालब है, पानी से भरा हुआ है। अब ऐसे में एहतियात के तौर पे पनिहारी गांव के लोगों ने अपने बचाव के लिए वो सामने देखिएगा एक बांध जो है वो बनाया हुआ है, ताकि ये पानी जो है वो गांव की ओर और आगे बरनाला रोड की ओर जो है वो ना जाए, उसके लिए बांध बनाया हुआ है। गांव के चारों तरफ जो है वो बांध बनाया हुआ है, लेकिन बांध बनाने में थोड़ी सी देरी हो गई और ये मकान जो है वो देखिएगा, ये मकान जो है वो पानी की वजह से, पानी आने की वजह से धंस गया है। लेकिन इसको भी जो है वो जैसे तैसे करके बचाने का प्रयास जो है वो लगातार यहाँ पे किया गया और इसके आगे बैग लगा करके मिट्टी से भर करके, ताकि मिट्टी का कटाव जो है वो ना हो और ये मकान जो है वो कैसे न कैसे करके बचाया जा सके। उसके बाद ये देखिएगा, ये चारों तरफ जो है वो मिट्टी से भर करके बैग जो है वो यहाँ पे लगाए गए हैं, ताकि ये पानी जो है वो कटाव ना करे, और कटाव नहीं करेगा तो ये बांध को जो है वो किसी तरह की कोई दिक्कत जो है वो ना आए। अब ऐसे में पानी का बहाव देखिएगा, यहाँ पे पानी की गति देखिएगा, पानी की स्पीड देखिएगा, और दिन प्रतिदिन जो है वो पानी बढ़ता जो है वो जा रहा है, बढ़ने की बात जो है वो कही जा रही है। वो मकान देखिएगा, उस मकान को देख करके ये लगता है कि यहाँ पे 10 फीट के लगभग जो है वो पानी यहाँ पे जो है वो फिलहाल चल रहा है, यानी कि 10 फीट ऊंचाई पे और इतनी ज़्यादा स्पीड के साथ पानी चल रहा है। अगर हल्की सी भी दरार जो है वो यहाँ पे आ जाती है तो मंजर जो है वो काफ़ी खतरनाक और काफ़ी खौफनाक हो सकता है। अब देखिएगा, लगातार जो है वो पनिहारी गाँव के लोग जो वो अपने इस बांध को बचाने के लिए जो है लगातार जद्दोजहद कर रहे हैं और लगातार जो वो इस बांध के ऊपर नज़र बनाए हुए हैं। केवल इतना नहीं, इस तरफ मैं आपको जो है वो दिखाना चाहूँगा। ये देखिएगा, गांव के लोग जो है वो काफ़ी यहाँ पे जो है वो इकट्ठा हुए हैं और लगातार जो है वो अपने हाथ के अंदर कसियाँ ले करके जो है वो खड़े हुए हैं, ताकि कहीं से भी अगर भगवान ना करे हल्की से भी दरार आए तो उस दरार को जो है वो तुरंत जो भर दिया जाए, जिससे कि गांव जो है वो पानी में डूबने से जो है वो बचाया जा सके। अब ऐसे में बात करें तो जो प्रशासन ने पुलियाँ जो बंद कर दी हैं, उन पुलियों को बंद करने को लेकर के गाँव के लोग जो है वो क्या कहते हैं वो जो है वो जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं सरपंच है, पूर्व सरपंच सुरेंद्र कंबोज, जिनसे बातचीत करते हैं। सरपंच साहब, काफ़ी जद्दोजहद की पुलियाँ खुलवाने को लेकर के 2 पुलियाँ खोली भी, लेकिन उसके बाद जो प्रशासन ने पुलियाँ फिर से बंद कर दी। क्या बात आपको कही गई है पुलियाँ बंद करने को लेकर? पता है कि जैसे प्रशासन पहले तो सुबह ये बात बोल रहा था, अभी हमने पुलियाँ ना तो पहले बंद करवाई, हम खुलाने के पक्ष में भी नहीं है। उसके बाद राजनीतिक जैसे दबाव के कारण ये सारी पुलियाँ जैसे बंद हुई हैं।
ये सिर्फ राजनीतिक दबाव था। फिर हमने ये भी बोला भी हमारे दोनों साइड जो गांव पनिहारी का रकबा है और वहीं से जो पुलियाँ बंद करवाने आ रहे हैं वो क्यों आ रहे हैं? ये रकबा तो दोनों साइड पनिहारी के लोग ही बंद करवाएं। ये बात उस टाइम हुई थी जी। अच्छा, तो फिर क्या बोले प्रशासन, क्या बोला फिर? प्रशासन पहले तो बिल्कुल प्रशासन ने बाद में तो पूरा राजनीतिक प्रभाव के कारण सारा सहयोग भी उनकी तरफ किया है। और प्रशासन मैंने बोला प्रशासन को अगर ऐसे कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से जैसे कोई आपके पास लीगल नोटिस है भी पुलियाँ बंद कर सकते हैं, हमारे को वो कॉपी दो। फिर उन्होंने हमारे को आश्वासन दिलवाया, कहता कॉपी आपको हम दे देंगे। बाकी मौके पे जैसे सारा प्रशासन ने जैसे हमारा सहयोग करना चाहिए वो सहयोग नहीं हुआ। प्रशासन ने ये बात जरूर बोली भी हम आपका सहयोग करेंगे। मैंने ये बोला भी सहयोग किस टाइम करोगे जब हमारे दो गांव बुर्ज खरमगढ़ और पनिहारी गांव, जब गांव के लोग ही डूब जाएंगे उसके बाद सहयोग की क्या जरूरत है हमें? सहयोग क्या करोगे? हमारे लिए खाना लेके आओगे? लोगों के जब गरीब लोगों के मकान गिर जाओगे उस टाइम सहयोग करोगे ना। ऐसे सहयोग को मैंने बोला प्रशासन को भी हमारे को ऐसे सहयोग की जरूरत नहीं है। हमने ये बात रखी। ठीक है, तो अभी जो ये जो बांध आपने बनाया है अपने गांव के चारों तरफ, इसको मजबूत किया है, इसमें प्रशासन का कितना सहयोग आपको मिला? प्रशासन का सहयोग, प्रशासन आता है वैसे प्रशासन पंचायत ने जैसे कुछ सत्र पर अपने सत्र पर काम किया, बाकी हमने सारी प्राइवेट जैसे जेसीबी लगाई, ट्रोले लगातार प्राइवेट चले हैं 3 दिन अपने पैसे से वहाँ पॉकेट से सारा वो सिस्टम किया है जी। वो अब चंदा अब सारा जिस जिम्मेदार के हिसाब से वो इकट्ठा करेंगे, उनको पेमेंट करेंगे जी। मतलब कि गांव अपने स्तर पे ही कर रहा है, प्रशासन की ओर से कोई सहयोग? प्रशासन की तरफ से कोई सहयोग नहीं हुआ मौके पे। ठीक है, तो अब मतलब कि आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी, क्या कोशिश रहेगी? पुलियाँ खुलवाने की रहेंगी या बंद रहने दी जाएगी? हम तो यही चाहते हैं जैसे ये हमारे लिए बरनाला रोड उस टाइम जैसे बांध जैसे ये रोड बना है उस टाइम पंचायतों से रेजुलेशन दिए भी ये हमने सड़क ऊंची बनवानी है। पंचायत में उस टाइम रेजुलेशन पंचायतों को ये पता नहीं था जैसे वो पुलियाँ रखी वो पानी की सप्लाई के लिए है ना, कोई उसका प्रोविजन तो होगा ना जो पुलियाँ रखी हैं। अब वो तो धक्काशाही उनकी चली है जी मौके पे, बस बात ही है जी। और एक बात और है उस साइड तो सारा जैसे रकबा है जी, फसलें हैं और इधर गांव है। उन्होंने फसलों को पहले समझा जी, बात ये है। फिर उन्होंने जैसे उन्होंने झूठ बोल के कहता है भी इधर अपना एयरफोर्स है उस साइड पानी जाएगा। एयरफोर्स तो इस साइड है ना, बरनाला रोड से पार थोड़ा एयरफोर्स है। उन्होंने झूठी खबर दी, ऊपर से राजनीतिक प्रभाव के कारण फोन हुआ जी, सारा जैसे हमारे खिलाफ हुआ। उस वजह से मतलब कि ये सारी पुलियाँ बंद? हाँ, उस वजह से की गई हैं जी। बाकी हम आगे ये भी चाहते हैं ये पुलियाँ खुलनी चाहिए क्योंकि ये तो आगे बांध बन गया। हमारा पनिहारी गांव तो फ्लड हर साल आता है जी, हर साल हम डूबेंगे, हम तो हर साल डूबेंगे। बाकी फिर वहीं लोग आधे लोग जो आ रहे हैं जो परे वाला गांव है, इधर वाला गांव तो डूब रहा था, उसका लेवल का जल स्तर तो बढ़ रहा है ना जी। उनको तो हमारी साइड बोलना चाहिए था। बस वो परे पनिहारी वाला जैसे आधा पार्ट है वो अपनी फसलों को बचाने के चक्कर में बस वो लगे हुए थे जी। तो जो फरवाई के इस साइड के लोग हैं जिस तरफ पानी आ रहा है वो लोग भी उस दूसरी तरफ पुलियाँ बंद करवाने की तरफ है? पुलियाँ बंद करवाने वो लोग ज़्यादा नहीं आए जी, पुलियाँ बंद करवाने वो नहीं थे। वो तो परला जो बरनाला रोड से परे वाले लोग वो ज़्यादातर लोग वो ही थे। ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਸੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਗਰੀਬ ਘਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਿਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ, ਮਤਲਬ ਆ ਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਹੀ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲੀ ਖੋਲਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਰਛਾ ਮਾਰਿਆ ਪਾਰ ਗਿਆ, ਗੰਡਾਸਾ ਮਾਰਿਆ ਸਿਰ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਆਵੇ, ਬਿਲकुल ना आवे, ਚੱਕ के मारांगे ਅਸੀਂ नाली ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है ना। ਅਸੀਂ आप ही समझेंगे बन। हम यहाँ पे पेट्रोल पंप पे इकट्ठा हुए थे, हमारी आपस में ये सहमति होगी कि वो फरवाई वाले जो पूर्व सरपंच थे या मौके के सरपंच थे वो चले गए कि यार आप पुलियाँ खोल लो, हमारे को कोई परेशानी नहीं है, आपका भी गांव बच जाएगा, हमारा चलो फसल का नुकसान होगा, जो हमारा इधर फरवाई गांव है वो लोग भी बचेंगे। तो उधर तो सारे खेत हैं सर, इधर गांव है, तो राजनीतिक दबाव के चलते ये सारा मसला हो गया है जी। इधर तो चलिए जी, ये अपने जी इधर तो जो गांव वाले ने गरीब लोग कह गए ने, इसके पास उतनी जायदाद है नहीं, गरीब लोग हैं उत्थे तो धक्काशाही उन्होंने कही है। जो पुलियाँ बंद करवाइयाँ पहले कहते नहीं ये पुलियाँ चलन दो, जब उत्थे आदमी थोड़े हो गए उन्होंने उनको सोटे मार मुर के थे पुलियाँ बंद करा दी।
धक्काशाही करी जी ठीक है, चलिए कुछ महिलाएं भी इधर यहाँ पे खड़ी हुई हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर क्या कुछ कहती हैं। जी मैम, कितनी परेशानी हो रही है, क्या किस तरह का डर आपको? ਵੀਰ ਜੀ ਆ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਬੰਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘਰ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਰਪੰਚ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ 3-4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬੰਦ ਅੱਗੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਘਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਿੱਟੀ ਪਵਾ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ? डर भी लगता है बाकी मेरे तो लत्त टूट रही है ऑपरेशन हो रही है हुण मैं करन जोगी तो नहीं कुछ है जे सहायता करोगे तुहाडी मेहरबानी। बाबा जी किन्ना कुछ डर लगता है थानू पानी तो? हैं पानी तो किन्ना कुछ डर लगता है? ना डर नहीं अपन लगा ਅਸੀਂ ਉਮਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ थे डर नहीं लगता सानू अच्छा ਤਾਂ तो बैठे हैं ਅਸੀਂ अच्छा ते पानी से पिंड दे विच आ के फिर नहीं हम तो पिंड आया ही नहीं कदे ਇੱਥੇ कदे नहीं आएगा अच्छा ते मतलब इस बार पक्का हौसला भी नहीं है पक्का होके बैठे बाबा बैठा है ना उन्होंने सर जा रहे आगे जाएगा अच्छा पहला बाबा डूबेगा जा पिंड डूबता ही नहीं ते बाबा डूबन नहीं देता डो नहीं डूबता। अच्छा चलिए ये देखिएगा जो लोग हैं अपने कस्सी जो है वो अपने साथ लेकर के यहाँ पे लगातार डटे हुए हैं। भाई साहब क्या कुछ कहना चाहोगे? पानी पानी चारों तरफ हो चुका है, फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, घरों में पानी आने को है। सर जी पानी तो बहुत ज़्यादा फ्लड बहुत ज़्यादा आ रहा है, डर भी लगता भी कदों भी बंद टूट सकता है, लेकिन पिंड वाले का सहयोग तो बहुत है, पंचायत का भी सहयोग है, प्रशासन का सहयोग सानू हो नहीं रहा। बाकी साढ़े बरसात होंगी जी इतने पानी बहुत रुक जाता है। कल परसों बरसात आई 500-600 फुट पानी सी, सानू कोई पक्खे की व्यवस्था की जाए, सरकार की तरफ अच्छा पक्खा दिता जाए पानी कढ़ने वास्ते। तो ये रास्ता मेन है जी जिसमें बहुत ज़्यादा पानी घरों में चला गया जी, सारा मतलब बहुत तंगी हो रही पानी वाली। हाँ जी सब तंग है जी पानी तो। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि पनियारी गांव के क्या कुछ हालात हैं वो हमने आपको दिखाया। बिल्कुल बांध के ऊपर सटा हुआ गांव जो है वो पनियारी है, या यूं कहें कि घग्गर नदी के बिल्कुल एक किनारे पे जो है वो बसा हुआ गांव है। और जिस प्रकार से पानी पीछे से और आ रहा है, सरदूलगढ़ में जो नदी टूटी थी वो उससे पहले अगर बात करें तो मुसाहिबवाला में जो नदी टूटी थी वो पूरा का पूरा पानी जो है वो पनियारी से होते हुए आगे जो है वो फरवाई से आगे नेजाडेला कला से आगे खैरेका की तरफ जो वो मूव हो रहा है। तो ऐसे में पानी की स्पीड यहाँ पे जब देखी तो यूँ लग रहा था कि घग्गर नदी यहीं से जा रही हो, लेकिन घग्गर नदी में तो जो है वो पानी की स्पीड क्या कुछ होगी वो तो इस पानी को देखते ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। खैर पुलियों की अगर बात करें तो उन पे पनियारी गांव के लोगों का ये कहना है कि इसमें राजनीतिक दबाव के कारण जो है ये पुलियां लगातार बंद की जा रही हैं। एक तरफ गांव डूब रहा है, दूसरी तरफ खेतों में पानी जो है वो जाना है, लेकिन खेतों को बचाने के लिए गांव को जो है वो डुबाने को लगातार प्रशासन जो है वो आतुर हो रखा है। अब ऐसे में प्रशासन ने क्या सोच के ये पुलियाँ जो है वो बंद की है वो प्रशासन नहीं बता सकता है, लेकिन फिलहाल अगर बात करें तो प्रशासन की ओर से ये कहा जा रहा है कि गाँव को जो है वो किसी भी हालत में नहीं डूबने दिया जाएगा। गांव जब डूबने लगेगा उस समय जो वो और प्रावधान निकाले जाएंगे, हो सकता है पुलियां खोल दी जाएं, लेकिन इस वक्त तक प्रशासन का कहना है कि गांव जो है वो डूबने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में पुलियां जो है वो बंद की गई हैं जैसे ही, और धीरे धीरे जो वो दिन प्रतिदिन स्थिति जो है वो नियंत्रण में आती हुई दिखाई दे रही है। खैर आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।